मैडम की बजाय एक वर्कशॉप में लेके गया जिसके अंदर दफ्तर बना हुआ था। वहाँ पे बकायदा कहते रहे कि भैया आपने कारोबार करना है कि नहीं करना। कल ऐसी बातें उसने की हैं, उन्होंने एक दो वीडियो बनवाई कि यार हमने आगे पेश करनी है। जारी बात है कि उस टाइम हम किसी की जगह पे थे, जो उन्होंने बोला हमने बयान दिया। जबरदस्ती दिलवाया गया? जारी बात है यार, एक जगह उनकी जगह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी टाइम वीडियो बनाई जा रही है कि हमारे खिलाफ कोई ना कोई रिएक्शन और किया जाए। भाई ना तो हम जुर्म कर रहे थे, ना ही कोई चीज़ कर रहे थे। अगर हम ऐसे होते तो अल्लाह हमें यहाँ से उठा देता या साइड पे कर देता। जब खाना गया, मैं टाइम देख के गया 9:30 था। 9:30 का टाइम? और लॉकडाउन का जो ऑर्डर था वो 10 बजे का था। इससे ये था शायद टाइम ओवर हो गया है, दुकानें बंद करनी है। इसने लाइट ऑफ की है, उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बाल पकड़ के उन्होंने ऐसे, वीडियो में आप देख सकते हैं सारा। 10 से पहले ही बंद करनी होती है, क्योंकि हमने अपनी दुकानदारी करनी है, दुकान का टाइम खराब नहीं करना। टाइम भी भाई ओवर हुआ हो ना तो उनका काम बनता है पर्चा देते, क्या दे दे, कोई कानूनी कार्रवाई करे, कोई कार्रवाई करते। ठीक है, तालबा यही हुआ कि कंडा ऑन करो, हमने प्राइस चेक करनी है। और उसी टाइम मेरे दिल से आ निकली कि अल्लाह अगर मैं बेहक हूँ तो ज़ाय हो जाए ये टाइम, अगर मैं हक पे हूँ तो इसके खिलाफ कोई ना कोई रिएक्शन हो। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। 2 पीरा फोर्स के एहलकारान जो बाकायदा जमीनी खुदा बनने की कोशिश करते हैं, और ये वो शख्स है जिसको बाकायदा बालों से पकड़कर जो है वो सड़क पर घसीटा जाता है। उसके बाद इसके मुंह पे थप्पड़ों की बारिश की जाती है, इसके मुंह पे घूंसे मारे जाते हैं, मुक्के मारे जाते हैं और तशद्दुद करते हुए कहा जाता है हमारी बात सुनो और हम तुम्हें जो है वो उठाकर अपने दफ्तर लेकर जाएंगे। नाज़रीन सामाइन ये पूछता है कि भाई मेरा कसूर क्या है, तो वो बताते हैं कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम 9:47 पे इस शटर को आधा बंद करके बैठे हो और उसके साथ साथ तुमने हमारे आने पे लाइट बंद की। अब लाइट बंद करना इसका जुर्म था, चूंकि लॉकडाउन 10 बजे का टाइम है, ये 9:47 पे लाइट क्यों बंद करता है, ये इसका जुर्म बन गया है क्योंकि इसने कानून के ऊपर इंप्लीमेंट किया है। नाज़रीन सामाइन, तमाम तर वाक़या जानते हैं कि ये तशद्दुद का एक तमाशा सोशल मीडिया के ऊपर बरपा है, जिसके ऊपर इंतजामिया सख्त बरहम दिखाई दे रही है और आवाम जो है वो शदीद रद्द अमल जाहिर करती दिखाई दे रही है। मामला होता क्या, कहानी है क्या, कौन सी ऐसी बात इसने कह दी कि इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चलते हैं जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ज़ाहिर मुज़म्मत है कि एक शहरी जो कमाने के लिए बैठा है उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है पीरा फोर्स की जानिब से। क्या कह दिया था उनको, कौन सी ऐसी बात कर दी थी, या कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म आप यहाँ पे बैठे कर रहे थे कि पीरा फोर्स वाले आके आपको मारने पीटने लगे? भाई ना तो हम जुर्म कर रहे थे, ना ही कोई चीज़ कर रहे थे। अगर हम ऐसे होते तो अल्लाह हमें यहाँ से उठा देता या साइड पे कर देता। हम अपने हक पे थे। उस रात जब आए तो भाई मैं 9:30 बजे खाना खाने गया अपने चाचू के साथ दूसरी दुकान में। तो जब पीरा फोर्स वाले भाई आए तो मैं उधर से जल्दी में उठा तो मैंने मोबाइल से टाइम देखा, 9:47 का टाइम था। आप खाना खाने गए थे? जी जी। दुकान खुली थी उस वक्त? जी, दुकान शटर थोड़ा डाउन था। कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे? दुकान में कोई नहीं, आधा शटर डाउन करके गया कि कस्टमर को पता चलेगा थोड़ा भाई कहीं बिजी है या खाना खाने लगा है। ठीक है नाज़रीन, जरा सुनिएगा, ये कहानी मुलाहिजा कीजिएगा, फिर उसके बाद आप खुद एहतसाब कीजिएगा कि क्या वाकई ज्यादती हुई है या नहीं, जिसके ऊपर हर शख्स जो है वो चीख चिल्ला रहा है और कोहराम का बरपा समा किया हुआ है। ये वो शटर है जिसको बाकायदा इतना बंद किया हुआ था, ये शटर नीचे था और ये तमाम लोग जो है वो बाकायदा खाने खाने के लिए गए हुए थे, जिससे ये साफ वाज़ेह है कि ये दुकान खोलकर बैठा नहीं था। जी ऐसा ही है जी। अच्छा, आप खाना खाने कितनी दूर बैठे हुए थे? बस पास वाली दुकान में बैठा हुआ था। साथ वाली दुकान जी। मुझे ये बताएं टाइम क्या था उस वक्त? जब खाना गया, मैं टाइम देख के गया 9:30 था। 9:30 का टाइम? और लॉकडाउन का जो ऑर्डर था वो 10 बजे का था। लॉकडाउन का ऑर्डर 10 बजे का था, आप 9:30 यहाँ से जाते हैं खाना खाने के लिए? ठीक है, मुझे ये बताएं दुकान का शटर भी नीचे और दुकान में कोई मौजूद तो नहीं था? कोई मौजूद नहीं था। यानी किसी किस्म की कोई गैर कानूनी मामला, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही थी यहाँ पे? ऐसी अगर होती तो मैं दुकान बिल्कुल बंद कर देता और कोई नहीं था। यही है कि मैं खाना खाने लगा, सोचा कि ये खाना खाते ही साथ बंद कर दूंगा। आप खाना खा के आते हैं, क्या देखते हैं, क्या होता है? आपका छोटा भाई? मेरा छोटा भाई है, ठीक है। और ये चीज़ ये हुई है कि भाई उसने ना आए हैं, इससे ये नहीं था पता कि उन्होंने रेट चेक करना है, ठीक है।
वो रेट चेक करने आए हैं नहीं आए इस चीज़ का हमें नहीं पता। इसने आए हैं, इससे ये था शायद टाइम ओवर हो गया है, दुकानें बंद करनी है। इसने लाइट ऑफ की है, उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। लाइट ऑफ की है? लाइट ऑफ की है, लाइट का सिर्फ बटन ऑफ किया है, ठीक है। उन्होंने थप्पड़ मारे हैं। थप्पड़ किस बात पे मारने शुरू कर? भाई लाइट को ऑफ किया तुमने। इसके अलावा भी कोई सवाली निशान किया उन्होंने? और सवाल कोई पूछा? बाल पकड़ के उन्होंने ऐसे, वीडियो में आप देख सकते हैं सारा। नाज़रीन सामाइन, ये वो शख्स यहाँ पे मौजूद था जो साथ वाली दुकान में खाना खाने के लिए गया है और वापस आता है तो देखता है पीरा फोर्स के 2 एहलकार, 2 नौजवान यहाँ पे मौजूद है जो बाकायदा इससे कुछ सवालात करते हैं। वो सवालात क्या थे? पहले क्या मुकालमा होता है आपका, क्या सवाल किया गया था? मुकालमा यही होता है कि मैं उधर से घबराता हुआ, टाइम देखा 9:47 का था, मैं आते ही मैंने ब्रेकर, यानी 10 तो नहीं बजे थे? 10 नहीं बजे थे। हम जब ऑर्डर हो जाता है हमने दुकानदारी करने है, मसला नहीं, हमने 10 से पहले ही बंद करनी होती है क्योंकि हमने अपनी दुकानदारी करनी है, दुकान का टाइम ख़राब नहीं करना। ठीक है। बात बाकी ये कि मैं ब्रेकर बंद किया, साथ ही मैंने कंडा, पहले ब्रेकर बंद किया, इस शायद टाइम ओवर हो गया इस सोच पे, फिर मैंने कंडा बंद किया तो उन्होंने मुझे पकड़ने लगे तो मैं थोड़ा आगे हुआ, उन्होंने थपेड़ मार दी, कहते हैं कि कंडा ऑन करो। टाइम भी भाई ओवर हुआ हो ना तो उनका काम बनता है पर्चा देते, पर्चा दे दे, कोई कानूनी कार्रवाई करे, कोई कार्रवाई करते। ठीक है, उन्होंने भाई लेके गए हैं, हमने जुर्माना बताया ही जा रहा है कि इसके बालों से खींच के, बालों से किसी तरह वीडियो पे में आप देखें ना, ये कहाँ तक लेके गए हैं बालों से खींच के? यहाँ पे लड़का खड़ा था, बालों से घसीट के उसे आगे किया। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो क्या बरसाया? पहले मारे हैं, थप्पड़ मार के इधर लेके गया, वहाँ से बालों से खींच के इधर लेके आया बंदा। ठीक हो गया। और क्या मुतालबा किया आपको थप्पड़ मारने के बाद? मुतालबा यही हुआ कि कंडा ऑन करो, हमने प्राइस चेक करनी है। मुझे ये बताएं, दोनों थप्पड़ मार रहे थे, दोनों एहलकारान, या उनमें से कोई एक थप्पड़ मार रहा था? भाई दोनों ने मारे हैं। दोनों ने मारे हैं। बात तो सर साफ साफ कैमरे में आई है कि दोनों ने थप्पड़ मारे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहा नहीं को मुझे बचाओ, या कोई दुकानदार, कोई इर्द गिर्द के लोग जो है उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की कि सर यार ऐसा तो ना करे, बेचारा गरीब बंदा? भाई गरीब की बात नहीं है, हमारा माइंड सेट अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने का है। अल्लाह बेशक हर चीज़ पर कादिर है, और उसी टाइम मेरे दिल से आ निकली कि अल्लाह अगर मैं बेहक हूँ तो ज़ाय हो जाए ये टाइम, अगर मैं हक पे हूँ तो इसके खिलाफ कोई ना कोई रिएक्शन हो। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन सामान, ये बड़ी बात है जो इस वक्त ये दोहरा रहे हैं। कहते हैं जब मुझे मारा गया नाहक, मुझे बालों से घड़ीसा गया और उसके बाद बाकायदा थप्पड़ों की बारिश जो है वो मेरे ऊपर की गई, उस वक्त इसके दिल से आ निकलती है कि या अल्लाह अगर मैं नाहक हूँ, अगर मेरा कोई कसूर नहीं है और इस कसूरवार ना होने की वजह से मुझे बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो या अल्लाह फिर इनका एहतसाब कर। तेरी अदालत बड़ी है और तेरी कुदरत जो है, तेरी ज़ात जो है वो बड़ी रहीम करीम ज़ात है। जब तेरी अदालत में ये बात मैं छोड़ता हूँ तो फिर कैसे हो सकता था कि वो पूरा एहलकार जो है वो बड़ी आसानी से ड्यूटी करते? बाकायदा उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये बात आपको पता है या नहीं? मुझे नहीं पता अभी तक, अभी तक नहीं पता। जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोबारा से कंडा चलाते दिखाई दे रहे हैं वीडियो के अंदर, वो कंडा क्यों चलाया आपने? उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि ये प्राइस चेक करनी है, जो मुनासिब रेट लगा हुआ तो उन्होंने बोला कि जो रेट लगाया हुआ तो वो लगाओ, मैंने लगा दिया। तो उसके बाद मुझे ले गए, साथ डाले में बिठाया और साथ ले गए। रास्ते में कोई मुकालमा हुआ, कुछ कहते रहे आपको या नहीं? भाई रास्ते में कोई मुकालमा नहीं हुआ, और भी भाइयों को उठाया गया, लेकिन ज्यादती मेरे साथ की गई। ज्यादती आपके साथ हुई, यानी तशद्दुद सिर्फ आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जी। गया? तो लाइट बंद करने की वजह से, लाइट बंद करने की वजह से। मुझे बताया पीरा एहलकारान पहले भी यहाँ पे आते थे, कोई रंजिश, कोई जाती अदावत? भाई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही आए थे। ये पहली दफा का मामला है? जी पहली दफ़ा का मामला है, सिर्फ लाइट बंद करने की वजह से ये इन्होंने काम किया। लड़के को लेके गए थे हमारे को, हमने जाके बकायदा जो जुर्माना हुआ हमने पे किया। कितना जुर्माना था? उस टाइम भाई ने दिया है, ये नहीं याद, दिया था जुर्माना। अच्छा मुझे बताएं, ये बकायदा यहाँ पे होता है, उस वक्त कोई बड़ा कोई आपकी दुकान के जो मालकान में से है या कोई बड़ा शख्स है वो यहाँ पे मौजूद था? नहीं था, हम पीछे गए। ये अकेला था बेचारा? जी, यानी अकेला तशद्दुद? मेरा भाई है, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। इंसाफ तो लेना ही लेना ना, इंसाफ लेना है। मुझे बताएं, आपने इसके तशद्दुद के बाद कितनी असनाम में जो है वो वाकया बाकायदा रजिस्टर करवाया और कंप्लेन की कि मेरे भाई के साथ इंतहाई सफाकियत की गई है? कल मैं कहीं काम गया था, उनमें से एक बंदे ने हमें बुलवाया, ठीक है। हम उनके पास गए, कहते मैडम के पास, मैडम ने जो है ना, मैडम के सामने भाई को पेश करना, ठीक है। ठीक है। हम गए हैं,
वो हमें मैडम की बजाय एक वर्कशॉप में लेके गया जिसके अंदर दफ्तर बना हुआ था। ठीक है। वहाँ पे बकायदा कहते रहे कि भैया आपने कारोबार करना है कि नहीं करना। अच्छा, जी, ना करें। कल ऐसी बातें उसने की हैं, तो मुझे तो ये था यार ये माफ़ी वगैरह मांगे। कौन कौन ये भी साथ था इसके सामने ये बातें हुई, आपके सामने ये बात ऐसे ही कितने लोग थे जो यरगमाल बना के आपको ये बात कह रहे थे? 3 हम थे और हमारे से अलावा जो है वो भी मतलब 3 थे। एक ड्राइवर था, उनका मेरे नाम नहीं मुझे पता, उसके अलावा 2 बंदे और थे जो जिन्होंने मारा था। ठीक है। ये तीनों बंदों ने ये बात की है। यानी वर्कशॉप में बैठा के आपसे मुतालबा किया गया कि खामोशी इख्तियार की। जी नहीं कहते हैं कि भैया आपने काम करना है कि नहीं करना, आप जैसे चलेंगे इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आपको काम करने नहीं दिया जाएगा? जारी बात है। अब ये बंदा तो रोक तो सकता नहीं है। यहाँ पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप शहर पंजाब के वासी हैं, जी आपका हक क्या, वोट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। आप जमहूरियत का हिस्सा है, जी बिल्कुल है। उसके बाद आपको कारोबार क्यों नहीं करने दिया जाएगा? क्या आप कोई गैर कानूनी मामलात में उसने यही बात मैं उससे पूछना चाहता था कि भाई इतना क्या है कि तूने मेरा कारोबार बंद करना है, ना तो करवा सकता है। मैंने उससे बोला है कि भाई कारोबार तक आप ना जाएं, ना ही आप बंद करवा सकते हो। क्यों? पैसों का लेन देन भी करना चाह रहे थे आप? ये बात ये मुतालबा नहीं हुआ फिलहाल। हम ये कितनी देर बात करते रहे, और ये क्या कोई ऑफिशियल ऑफिस था या फिर ये किसी की जगह पे आपको बुलाया? नहीं था, किसी की जगह थी, बाहर वर्कशॉप बनी हुई थी गाड़ियों की और अंदर दफ्तर बना हुआ था। ये फोन करके आपको बुलाया गया जी। या आपको उठा के लेके जाएगा? फोन करके बुलाया गया, एक बंदा उनका इधर आया था, वो अकेले मैं भाई सीधा कह रहा हूँ जब आप इस बात में मुत्तफिक नहीं हुए? नहीं हुआ। आपने कहा मैं हक की बात करूं, मैं जारी बात है मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवाऊंगा, तो जारी बात है करना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ सर? उसके बाद हमने बात वगैरह मतलब कि बढ़ाते हुए कि भाई कल भाई के साथ आएंगे, ठीक है। उन्होंने 1-2 वीडियो बनवाई कि यार हमने आगे पेश करनी है। जारी बात है कि उस टाइम हम किसी की जगह पे थे, जो उन्होंने बोला हमने बयान दिया। जबरदस्ती दिलवाया गया? जारी बात है यार, एक जगह उनकी जगह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो उन्होंने बात की हमने उन्हें भाई क्या नाम है, यानी जबरदस्ती मामलात करते रहे। रिपीट। कितने बयान आपने दिए उनकी कस्टडी के अंदर, और उनको ये चीज़ मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा, ये बयानात फिर आगे भेजे गए, उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड की इस पे तशद्दुद होने की? नहीं मैंने अभी कोई नहीं अभी तक की, मगर आज करनी है। मैंने आज करनी है? हमसे गया था, आज मैं करूँगा, दूर करूँगा। ठीक हो गया। आपको पता है इंतजामिया ने वो 2 लोग फारिग कर दिए? जी पता लग गया है? इंशाल्लाह कभी आएंगे भी नहीं, इतनी कोशिश करेंगे हम कि किसी और के साथ ये ऐसा सलूक ना करें। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये वो दरिंदे, ये वो लोग फिरौन है जिन लोगों के साथ ऐसा मामला होता है कि बाकायदा इन पे तशद्दुद किया जाता है, इनको बालों से पकड़ा जाता है, थप्पड़ों की बरसात की जाती है। उसके बाद इनके जो मालिकान है, इनको जब बुलाया जाता है तो ये बुला के किसी नॉन ऑफिशियल जगह के ऊपर ये एग्रीमेंट करवाया जाता है कि तुम लोगों ने कारोबार करना है या नहीं। अगर तो रोटी खानी है, अगर रिस्क कमाना है, तो मजबूरी है तुम लोगों की कि तुम लोग हमारी बात मानो और जो बयान हम कहते हैं वो बयान दो। अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा रिस्क जो है वो छीन लिया जाएगा तुमसे। ये ज़मीनी खुदाओं का कहना था। और उसके बाद इनसे जो है वो वीडियोस बनवाई गई, और वीडियोस बनवाने के बाद बाकायदा उसको जो है वो आगे सबमिट किया गया। और भाई बात सुने, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो यानी कि इसी टाइम वीडियो बनाई जा रही है कि हमारे खिलाफ कोई ना कोई रिएक्शन और किया जाए। नाज़रीन साहब, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और मरियम नवाज साहिबा से ये अपील भी करती हैं, और ये लोग बाकायदा कह रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि हर जो कानूनी है उनको यानी कि अच्छे से अच्छे लहजे में समझाया जाए, किसी शहरी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें और अच्छे अखलाक से पेश आएँ। और हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है कि हमने अगर हम चाहते तो किसी के साथ ना हक ना करो, ना करो। हम चाहते तो रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी कानून को हाथ में नहीं लिया और वर्दी का एहतराम करते हुए भाई के साथ चला गया। और ये अपील है कि जो रेट के प्राइस है वो उस पर कंट्रोल किया जाए। हमें गैस काफ़ी महंगी मिलती है और प्लांट वालों से भी तो सुई गैस नहीं मिल रही। इस वजह से शहरी भाई जो हैं वो गरीब बहुत तंग हैं। हमने ये जो गैस रखी हुई है रेस्टोरेंट वगैरह इनके लिए रखी हुई है। मिलना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से, अगर वो बुलाएं उनके सामने सारी बातें करेंगे।
हाँ मिल लेंगे, क्या हो गया। ठीक हो गया। नाज़रीन सामाईन, ये सुपर सीएम साहिबा से मिलने के जो है वो तलबगार भी हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं और बाकायदा अपील कर रहे हैं कि बाकायदा हमारी इस पूरी दुकान की इंतजामिया को जो है जिस तरह हिरास किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसका सख्त नोटिस लिया जाए और जो जराइम पेशा नासिर है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।